13 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो, 31 बंगले इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे रोजाना, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और अल्लाह को ये सूरत बहुत पसंद है। और पढ़ने का आसान तरीका समझाओ तुम्हें आपको। फजर की नमाज के बाद 65 मरतबा पढ़ लो, जोहर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, असर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, मगरिब की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, ईशा की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो। ये 313 हो गए। और अगर ऐसा नहीं करते, किसी को ये आदत है कि खाना पकाते कोई पकाते हुए पढ़ लेगी, वो भी इजाजत है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की इजाजत है। लेकिन मैंने आसानी के लिए मैंने बताया, आसानी के लिए फजर बाद 65, बाकी हर नमाज के बाद 62 313 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। रोजाना बंगले बनाओ, आपके जहन में ये आएगा कि मौलवी साहब इतने बंगले करेंगे क्या, वो आप टेंशन मत लो, जब जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे क्या करेंगे, लेकिन मिलेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा कि आजकल लोग जो है घरों में बहुत परेशानियां है, लड़कियों की शादियां नहीं होती, मियाँ बीवी में इत्तेफाक नहीं है, और बदगुमानियां और जादू, और जादू होता नहीं है लेकिन दिमाग में जादू घुसा हुआ है। कहने के कराई भी दी दीजिए मौल साहब, कहने के कराई भी दी दीजिए। अच्छा आजकल का दौर ऐसा है कि किसी की तरफ अगर को थोड़ा सा घूर के देखो भी ना तो भी कहेगा हमारा क्या जुए से हमारा तरफ आ। अरे भाई तो इंसान है, देखता है। तो उसका आसान में नुस्खा बताता हूं आपको कि आप हर घर में हर कमरे में 4 कोने होते हैं, तो चारों कोनों में एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो। दिन में 1 मरतबा पढ़ लो, रात को 1 मरतबा पढ़ लो, और दम कर लो 1 मरतबा। ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त लगेगा 5 मिनट का, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये परेशानी से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता, जादू का असर भी नहीं होता। तो अजीम आयत है आयतुल कुर्सी को, अजीम आयत कहा गया है हदीसों के अंदर। इसलिए इतना अच्छा आपका अल्लाह ने 5 बेडरूम दिए हैं आपको, अल्लाह ने आपको 10 बेडरूम दिए, तो 10 बेडरूम में आप नहीं जा सकते, कोई हरज नहीं। एक दिन ही बेडरूम में पढ़ लिया, एक दिन ही बेडरूम में पढ़ लिया, एक दिन ही बेडरूम में पढ़ लिया, सब जगह नहीं जा सकते, कुछ माजूरी होती है। एक कमरा पकड़ लो, आप एक जगह पढ़ोगे इंशाल्लाह तो उसका करना सब जगह जाएगा। और ये बहुत आसान है, ये करो। इससे क्या होगा, अल्लाह हलाल मालो मनाल भी देगा, इंशाल्लाह रिश्ते भी होंगे, दुआएं भी कबूल होंगी। और ये जो किस्म का वसवसे है ना, वसवसे, ये वसवसे भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये 2 बात। और तीसरी बात, जितनी हमारी माएँ बहनें आई हैं आज ये नियत लेकर उठे कि इंशाल्लाह आज के बाद से हमने नमाज नहीं छोड़नी है। मुसलमान औरत नमाज न पढ़े, और फजर की नमाज आमतौर से हमारी जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि फजर की नमाज न पढ़े शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। बुखारी की हदीस है, शैतान पेशाब कर जाता है। बताओ शैतान का पेशाब कितना नापाक होगा। नमाजों का एहतमाम करो। अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु, फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु, वफ़अल बिना मा अंता अहलु, फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, लकश शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़दा व नुज़ुल शुहदा व आइशा सुअदा व नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा, वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह ये हमारे सूरत की प्यारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं। ए अल्लाह पूरी सूरत की औरतों को तो कबूल फरमा और सूरत के मर्दों को तो कबूल फरमा।
यहाँ के लोग मर्दों और औरतों सबको तो कबूल फरमा, अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए मालिक, हमारा खोया हुआ दिल हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज्जतें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे। ए अल्लाह, आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा, हमारे दिलों की बदगुमानियों को तो खत्म फरमा, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत के सुर में लगा दे, हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत के सुर में लगा दे। ए अल्लाह, एक दिन आएगा हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती है, और एक दिन हमारे मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुंचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा, कुछ लोगों को कंधों पर सवार किया जाएगा। यह सफर हवाई जहाज का नहीं होगा, रेल का और कार का नहीं होगा, यह सफर अल्लाह लोगों के कंधों पर होगा। मोहब्बत के दावा करने वाले कुछ मुट्ठियां मिट्टियां हदिये में पेश करेंगे, एक जुमला कहकर वापस लौटेंगे। कब्र तक आपका इकराम कर लिया, कब्र तक आपका साथ दे दिया, कब्र तक आपकी इज्जत कर ली, आगे आपके अमाल जाने। ए अल्लाह, तू उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा। ए अल्लाह, मुईन और मददगार बन जा। मरने से पहले पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। ए मालिक, जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा, जो काम करने से आप नाराज होते हो हमें बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ये माए बहने बेटियां जमा हुई है, जिसके दिल में ये जायज मुरादे हो, आफियत से उनकी जायज मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, जिनके लड़के लड़कियां शादी, लड़के और लड़कियां शादी के लायक हो, गैर शादीशुदा हो, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतजाम फरमा। जब ये औलाद हो, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनकी औलाद तय मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ीद अखयार में शामिल फरमा, हमें खैरुल बरिया में शामिल फरमा, शर्रुल बरिया से हमारी हिफाजत फरमा, हमें असहाबे मैमना में शामिल फरमा, असहाबे मशअमा से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, खैर की तरफ तो हमें ले चल, शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनके फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों को फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लौह कलम भी आपके पास है। ए अल्लाह, सुआदा में तो हमें दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह, जितनी माएँ बहनें जमा हुई हैं तो इन सबको कबूल फरमा, इनकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा, और जो जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचे और मेरी इस दुआ पर आमीन कही जाए, उसकी भी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। सारे मुसलमान मर्दों और औरतों को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह, ये मजमा जो आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है, वो कब्रों में इंतजार में कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, और जो जिंदा हो उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा, जो जिंदा हो उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए वो पाकज़ात, हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती, आपकी आंख हर वक्त में देखती है। ए अल्लाह, तो हम सबको तेरी मारिफत का नूर अता फरमा, और अल्लाह, जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, इस घर में जमा किया, इस हॉल में जमा किया, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे असबाब को कबूल फरमा, हमारा आज का सबक को कबूल फरमा, हमारी किताबों को कबूल फरमा, हमारे अक़दाम और अक़लाम को कबूल फरमा,
हमारे इन सफरों को तू कबूल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर के लिए दुआएं मांगी हो वो सारी की सारी हमारे लिए मुकद्दर फरमा। जिन शुरूर से पना चाहिए उन शुरूर से तू हिफाजत फरमा, और जिसके दिल में जो जायज मुराद हो आफियत से उनके जायज मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्ल और सूरत पैदा फरमा, और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हमारे प्यारे अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाले, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसके सारी जायज मुरादों को पूरी फरमा। और अल्लाह बहुत औरतें परेशान हैं, बहुत खुतूत आते हैं, मैसेज आते हैं, अल्लाह उनके परेशानियों को तेरा अलावा कोई नहीं जानता। कोई जेल में महबूस है, किसी का शौहर जेल में है, किसी का भाई जेल में, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, किसी को घुटनों की बीमारी है, किसी को कमर की तकलीफ है, कोई नाजायज इश्क में मुब्तला है। ए अल्लाह उन सब की बीमारियों को तू दूर फरमा। जो नाजायज इश्क में मुब्तला हो उसे तू नाजायज इश्क से तू नजात दे दे, और अमन की चादर को तू फैला दे, अमन की चादर को फैला दे, अमन की चादर को फैला दे। जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से अता फरमा दे और अपने फजल से अता फरमा दे। सुबहान रब्बिना रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सलाम कर लूं, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।